नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी विशिष्ट। शिरजी की बगिया के ऑर्गेनिक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं। सब्जियों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया, भिंडी, लौकी, पेठा। दोस्तों, तोरी है या खीरा है, या फिर आने वाले सीजन में कोई भी फसलें कर लीजिए। इनमें 7 दिन में 10 दिन में एक बार स्प्रे जरूर करना होता है, या तो फंगीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का, या फिर दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी का समय और गर्मी से बारिश का सीज़न आता है, तो उस समय मौसम में चेंजमेंट होता है। और वो एक ऐसा समय होता है जब फसलों में इंसेक्ट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, और विशेष तौर से छोटे छोटे मक्खी, मच्छर वगैरह, इनका अटैक तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फंगस वाले रोगों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, आप अगर 7 दिन में 10 दिन में स्प्रे करेंगे, बाहर से मार्केट से ला करके अगर महंगी दवाइयों का स्प्रे करेंगे, तो इतनी तो बचत ही नहीं होती है सब्जियों में दोस्तों, इसलिए बचत नहीं हो रही है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय अगर आप फसलें करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। हमारी जो सब्जियों की फसलें हैं उसमें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कपूर का। जी हाँ दोस्तों, कपूर का खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जुदाई रिजल्ट मिलेगा आपको, और साथ ही खर्चे में बचत भी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, कपूर को अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं। अक्सर वो आपको पकड़ा दी जाती हैं ऐसे गोल आकार की, तो वो गोलियां आपको नहीं लेनी हैं दोस्तों। शुद्ध कपूर यह ऐसा होता है, यह देखिए चौकोर टाइप की गोलियां आती हैं, इस टाइप की जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए वाइट कलर की सफ़ेद क्रिस्टल टाइप की सी आती हैं, और इस टाइप के ये पाउच भी आते हैं। 4 ग्राम का एक पाउच आता है, 4 रुपये का। और दोस्तों, इस टाइप की पैकिंग भी आती है, ये 50 ग्राम की है, जो कि मैं अंदर से ओपन करके दिखाता हूँ। ये भी कपूर की गोलियां हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों, इनमें तीखी और तेज़ गंध आती है, तो ये कपूर की पहचान होती है। नेफ्थलीन की गोली आएगी, उसमें अलग स्मेल आएगी, और कपूर में अलग खुशबू टाइप की आती है। तो दोस्तों, ये इनकी पहचान होती है। तो इनकी आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। और नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल नहीं करना है। शॉपकीपर से आप कपूर मांगेंगे तो नेफ्थलीन की गोलियां पकड़ा देते हैं, तो वह आपको पढ़ना ज़रूर है दोस्तों। कपूर एंटी फंगल होता है। फाइटोजेनिक फेजोरियम फंगस की वजह से जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू होती है दोस्तों, उस समय फसलों में इसका अटैक देखने को ज़्यादा मिलता है और पूरी क्रॉप ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, ये इतनी खतरनाक फंगस को भी कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा जैसे गर्मियों का सीज़न अभी शुरू होने वाला है, तो इस समय मिलीबग, सफ़ेद मक्खी, स्पाइडर माइट्स, माहू या चेपे का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि तेज़ गर्मी, शुष्क मौसम कीड़ों को तेज़ी से वंश बढ़ाने के लिए अनुकूल होता है, तो ये उनको भी कंट्रोल करेगा। और साथ में ये एक इंसेक्टिसाइड भी है, जो काफ़ी हद तक इंसेक्ट को भी कंट्रोल करेगा। और ये दोस्तों ये कई तरह के फफूंद जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। इसकी जो तीखी स्मेल आती है, इसकी जो खुशबू आती है, उससे मक्खी, मच्छर वगैरह वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं दोस्तों। ये आपके गार्डन की खेती से दूर चले जाएंगे, और छोटी मक्खी, मच्छर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, फाइटोटॉनिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। फसलें ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी नज़र आने लगती हैं। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए। इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको शुद्ध कपूर लेना है। 20 लीटर की बाल्टी में 15 लीटर पानी भर लेंगे, तो इसमें आपको डालनी है दोस्तों इस तरह की 4 गोलियां। डायरेक्ट बाल्टी में नहीं डालना है, यही सबसे बड़ी सावधानी है। ये 4 गोलियां इसलिए डालनी हैं
क्योंकि ये जो पाउच आता है ये 4 ग्राम का आता है और इसकी डोज होती है दोस्तों 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना होता है। और 1 ग्राम दोस्तों बड़ी क्रॉप में, अगर क्रॉप छोटी है तो आपको फिर आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना होता है। डायरेक्ट आप इसमें डालोगे तो घुलेगा नहीं, इसलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 लीटर प्लास्टिक का डब्बा मैंने लिया है एक बार 15 लीटर घोल तैयार करने के लिए, जिसे मैं तैयार कर रहा हूँ। यह है दोस्तों गर्म पानी। आप अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये गर्म पानी में ही घुलता है, ठंडे में नहीं घुलता। तो 1 बाल्टी के लिए दोस्तों मैंने 4 गोलियां ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4। तो दोस्तों कपूर को घुलने में टाइम लगता है। इतनी देर में जब तक इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये 4 ग्राम की टिक्कियाँ 4 रुपये में आती हैं। आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। अगर हम फिर भी बात करें तो ये 4 ग्राम 4 रुपये का मिलता है। तो दोस्तों ये 100 लीटर पानी में 100 ग्राम 100 रुपये का हुआ। फंगीसाइड भी आपको बाज़ार से 100 रुपये का नहीं मिलता है। उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए सब्जियों में बीच बीच में इस तरीके के ऑर्गेनिक छोटे छोटे टिप्स हम शेयर करते हैं। दोस्तों एक छोटी छोटी चीज़ भी शेयर करते हैं, वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इकट्ठा इस्तेमाल करना है तो 50 ग्राम का ये 50 रुपये में मिलता है। आप इस टाइप का भी ले सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा बनाने के लिए कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप इस तरह का पाउच लीजिए। अब इधर देखिए दोस्तों, ये गर्म पानी में धीरे धीरे घुलने लग गया है। ये ठंडे पानी में नहीं घुलता है। यह एक घरेलू नुस्खा है जो कि हमारी बचत करेगा। दोस्तों इससे खेती में ज़्यादा बचत होती है और मैं चाहूँगा कि आप हर 7 दिन में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आगे हमारी आने वाली बहुत सारी वीडियो आने वाले इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे जो कि हम हमारी क्रॉप में यूज़ करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे वीडियो आएंगी। इसके साथ में कॉम्बिनेशन में सिलिकॉन चिपकू या शैम्पू ऐसा इस्तेमाल करने के बजाय इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और ये स्ट्रॉन्ग बनेगा दोस्तों। इसके साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है नीम का गाढ़ा घोल, जिसे दोस्तों आप मिट्टी के बर्तन में नीम के पत्तों से तैयार गाढ़ा घोल को बनता देख रहे हैं। और इस नीम के घोल में एजाडायरेक्टिन 0.03% जो 300 ppm का होता है दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन में 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 15 लीटर में 75 ml लेना है। 100 लीटर पानी में 500 ml इकट्ठा घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कपूर हमारे डिस्कशन के साथ साथ पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसे और नीम के गाढ़े घोल को 15 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। दोस्तों फसलों में और सब्जियों में होता क्या है कि आपकी फसलों में या तो इंसेक्ट नुकसान कर चुके होते हैं या फिर फंगस की वजह से नुकसान हो चुका होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता। तो आप बाज़ार से महंगी महंगी दवाइयाँ लाकर इस्तेमाल करते हैं। उसकी बजाय दोस्तों हम कहते हैं आप 10 दिन में एक स्प्रे अपनी क्रॉप पे निकाल दीजिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खे जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड बनाने आपको बैक टू बैक बताए हैं, और इनके दोस्तों वीडियो भी आए हैं। तो आप उनमें से अलग अलग बनाकर कुछ ऐसे हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हैं और कुछ को आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों का आप 10 दिन में 15 दिन में यूज़ करते रहेंगे, आपकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह का घोल बनेगा जिसे हम स्प्रे कैन में भरकर तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें कोई भी सिलिकॉन चिपको या शैम्पू नहीं डालना है, क्योंकि इन सब का काम करेगा नीम का गाढ़ा घोल। तो दोस्तों इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आपने इसे कभी यूज़ नहीं किया है तो आप इसका 1-2 पौधों पर स्प्रे करें और देखें कि फसल में क्या चेंजमेंट आ रहा है।
उसके बाद ही पूरी क्रॉप पे स्प्रे करें। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां होती हैं, क्योंकि पहली बार जो गार्डनर इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वह अपनी क्रॉप में डोज ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। इससे क्या नुकसान होगा, कौन सी फसल है, ये कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो इसलिए दोस्तों, आप इसका पहले 1-2 प्लांट पर टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और हाँ दोस्तों, एक और बात, आप इस तरह का कोई भी स्प्रे करते हैं या इस तरह की दवाइयाँ घर पर ही बनाकर आप यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी क्रॉप में पानी देना है, जैसा कि आप होता देख रहे हैं। इसका तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, सुबह या शाम का समय स्प्रे के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अपना के आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और अपनी खेती और फसलों को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।